नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे ऑरा कैसे खराब होता है। लोग ये तो पूछते रहते हैं मैं अपने ऑरे को कैसे क्लीन करूं। मैंने वहां पे चेक करवाया, वहां पे रिपोर्ट निकलवाई, वहां इंस्ट्रूमेंट से देखा मेरा ऑरा इतना खराब है, इतने % खराब है, उसको शुद्ध कैसे करूं। ये नहीं पूछते ऑरा खराब कैसे होता है, ताकि हमारे जीवन में गड़बड़ियां आए ही ना। अगर ऑरा शुद्ध रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। ऑरा हमारा सुरक्षा मंडल होता है। जिनको पता नहीं ऑरा क्या होता है, ऑरा वैसे ही होता है, एक बल्ब जल रहा है उसके चारों ओर एक प्रकाश होता है, बल्ब जलता है चारों ओर प्रकाश होता है। ऐसे ही हमारी चेतना, हमारे सूक्ष्म शरीर की जो ऊर्जा होती है, स्थूल शरीर की ऊर्जा, उसी का प्रकाश हमारे शरीर के बाहर तक फैला होता है। वो हमारी प्रोटेक्शन करता है और हम जाने अनजाने अपनी छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे कामों से उस ऑरा को खराब कर लेते हैं। तो कैसे अपने ऑरा को बचाएं, कैसे ऑरा खराब होता है उसको क्लीन कैसे करें, दोनों चीजें आज इस वीडियो में बता रहा हूं। और आपसे एक जरूर कहूंगा कि वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करें। उससे कुछ अलग मुझे नहीं होगा कि ये होता है। अगर आप किसी अच्छे काम में किसी को सहभागी बनाते हैं, किसी दूसरे को भी अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, तो जो व्यक्ति उस अच्छे काम से सुख पाएगा उसका एक पुण्य फल आपको भी मिलता है। हम जाने अनजाने गलत काम बहुत कर लेते हैं। जा रहे हैं कहीं, कहीं से गंदगी उठाई, कचरा फेंक दिया, वहां पे गंदगी फैला दी। आने जाने वाले कितने लोगों को वो समस्या हो सकती है। केला खाया, छिलका फेंक दिया सड़क पे, कोई आके गिरेगा, टांग टूटेगी। जाने अनजाने इतने गलत काम कर लेते हैं, अच्छे काम में हम सहभागी नहीं बनते। कभी भी कोई भी अच्छा काम हो उसमें सहभागी बनेंगे तो उसकी पुण्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये कुदरत के विधान है। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, दूसरा व्यक्ति उससे देख के कुछ अच्छा सीखता है, अच्छा करता है, भगवान का नाम अपनाता है, तो उसके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगी, उसका प्रभाव आपको भी मिलेगा। ऑरा खराब कैसे होता है, देखिए सबसे पहले किसी ने कोई नौकर रखा है या उससे कोई छोटा है, उससे गलत बोलता है, उससे गाली गलौज करता है, उसके प्रति अपशब्द बोले जाते हैं, किसी की बेइज्जती करनी, बार बार बेइज्जती करनी, उसको छोटेपन का एहसास कराना, कटाक्ष करने, छोटी छोटी बातों पे, बड़ी बात पे, किसी भी बात पे कटाक्ष करने, चाहे आप ठीक हो चाहे गलत हो, किसी को कटाक्ष कर रहे हैं, बार बार किसी का दिल दुखा रहे हैं। ये सब चीजें जब दूसरे में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है तो उसका अंश आपको तुरंत मिल जाता है। प्रकृति देती है, प्रकृति का विधान है। प्रकृति जो उसको दुख होगा उसका अंश आएगा और आपके ऑरा में समा जाता है, आपका ऑरा खराब होने लग जाता है। संबंध बनाना, किसी के साथ किसी के गलत संबंध स्त्री पुरुष के होते हैं, उसमें भी ऑरा खराब होता है। गलत खान पान के कारण, नॉन वेज खाते हैं, शराब पीते हैं और गंदे गंदे नशे करते हैं और गलत गलत काम करते हैं, गलत विचार करते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं, किसी को देखते हैं उसके प्रति आप जज बन जाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा, इसने बूट उल्टे पहने हैं, इसकी शर्ट ठीक नहीं है, ये व्यक्ति दिखते ही शक्ल से ऐसा है, ऊटपटांग ये है, आप दूसरे के लिए जज बन जाते हैं। तुरंत आपकी ऊर्जा प्रभावित होगी, दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आएगी। हमेशा ये ध्यान रखें, दूसरे के अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है, किसी के कर्मों में नहीं पड़ना है। जब आप किसी की निंदा करने लग जाते हैं, कोई व्यक्ति है उसमें निंदा में रस लेने लग गए, हाँ पड़ोसी के साथ ऐसा हो गया, उसकी पत्नी ऐसी कर रही थी, वो तो उसको दबा के रखती है, ये हो गया वो हो गया, किसी भी बात को लेके जब हम निंदा करने लग जाते हैं, निंदा में रस लेने लग जाते हैं, दूसरे के जो पाप होते हैं वो हमारे भीतर ट्रांसफर होने लगते हैं। उसने अपने कर्म किए हुए हैं और हमें कोई लेना देना नहीं है पड़ोसी से, किसी से, उसने जो किया है अपने लिए कर रहा है, लेकिन हम उसमें टांग बजाते हैं। उसके जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे भीतर ट्रांसफर होगी और सीधी हमारे भीतर नहीं घुस पाती वो, क्योंकि हमारे भीतर एक सुरक्षा मंडल होता है ऑरा का, वो आके ऑरा में चिपक जाती है और ऑरा गंदा होना शुरू हो जाता है। थोड़ी थोड़ा कचरा डालते जाओ घर में, एक दिन घर पूरा गंदा हो जाता है। घर को सफाई करो ना, रोज थोड़ा थोड़ा ही कचरा फेंकते जाओ, इतना गंदगी हो जाएगी वहां पे खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी। ऐसा ही ऑरा में होता है। ऑरा किस प्रकार प्रभावित करता है, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, पहले ही आपको लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, कोई सच्चा आदमी है, कोई बहुत साधु पुरुष है, कोई इस तरह का आदमी है, वो उसके ऑरा की रिफ्लेक्शन है। जैसा उसका ऑरा होगा वो वैसा आपको प्रभाव देगा। यदि दूसरा व्यक्ति का ऑरा बहुत गंदा है तो आपको उसको देखते ही एक घुटन सी, एक चुभन सी महसूस होगी कि इसके पास से दूर हो जाऊं,
ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा, आप उसकी बात नहीं सुनते, उससे दूर होने लगते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी चेतना इंडिकेशन देने लगती है कि ये गड़बड़ी का हो रहा है, इससे दूर हो जाओ, नहीं तो एक तरह से भर जाओगे। गलत संगत करते हैं, आप कितने ही साधु पुरुष है, कितने ही अच्छे हैं, आप गलत व्यक्ति का संग कर रहे हैं, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा वो ट्रांसफर होने लगेगी, जितनी भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वो ट्रांसफर होने लगेगी। आप गलत व्यक्ति का बार बार संग कर रहे हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल आपके ऊपर ट्रांसफर होने लगेगी। आप कितने ही साधु पुरुष हो, आप उसको साधुता नहीं बना पाएंगे, लेकिन खुद उसके जैसा गलत हो जाएंगे। दूसरे के गलत संगत का प्रभाव इसीलिए कहा जाता है संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। गलत संगत करेंगे तो और खराब होगा। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब हम किसी के बारे में गलत, किसी भी प्रकार का गलत सोचते हैं, किसी भी प्रकार का उसके बारे में आप करने लगे, नकारात्मक ऊर्जा ट्रांसफर, क्योंकि हमारा सूक्ष्म कनेक्शन बन जाता है जिसके बारे में भी सोचते हैं। यदि आप भजन करने वाले, पाठ पूजा करने वाले अच्छे लोगों का बारे में सोचते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, आपको अच्छा करेगी, आपको स्वस्थ करेगी, आपको पॉजिटिव बनाएगी। यदि आप गलत लोगों के बारे में सोचते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा ट्रांसफर होती है। और आपको साफ करने का तरीका, गंदे होने के ये बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी के पितरों का ऋण है, किसी का कर्मों का दोष है, किसी का कुछ है, वो सारा पहले ऑरा में आएगा, धीरे धीरे सरकता सरकता भीतर आएगा और एक दिन चक्रों में स्थापित हो जाएगा, फिर बहुत गहराई में चला जाता है वो। तो ऑरा को साफ करना बहुत आसान होता है। हमारे पुराने बुजुर्ग आपने देखे थे, माताएं बहनें घर में क्या करती थी, एक सरसों के तेल की बत्ती, बच्चा रो रहा है, कोई बाहर से आया, नजर लग गई, इसको ये हो गया, वो बहुत सारे विज्ञान की बातें थी, ऐसे नहीं थी कोई अंधविश्वास थी। जब भी कोई, इसको अग्नि स्नान भी कहते हैं एक तरह से, सरसों का तेल अच्छी कंपनी का शुद्ध हो, उसमें बत्ती भिगोई, उसके सर के ऊपर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाया और जला दिया। रोज अगर इस प्रक्रिया को करते रहेंगे तो आपका ऑरा गंदा ही नहीं हो पाएगा, जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। ठीक है, एक चीज बच्चों के लिए इसीलिए ये किया जाता है। कई बार आप देखेंगे आपने बत्ती जलाई, उसमें जैसे पटाखे चल रहे हैं, इस तरह से चटक 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 की जोर जोर की आवाज आती है। वो इसीलिए आती है, जो आपके ऑरा की ऊर्जा थी, कभी कभी आपने बत्ती जलाई, आराम से जल गई पूरी, कभी जलाते ही चटक चटक करके वो जोर जोर से पटाखे मारने लग जाती है। वो उसने आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लिया और जला रही है। उस बत्ती को हो सके तो गेट के पास जाके जलाएं, या घर से बाहर जला दें, या गेट के पास। गेट के पास जलाएंगे, जो भी है नकारात्मकता वो जल जाती है। घर के अंदर इस प्रक्रिया को यदि ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल के भी उसका वो धुएं के रूप में आपकी घर में रहती है और धीरे धीरे क्लीन होगी। घर के बाहर जलाएंगे ज्यादा अच्छा है। तुलसी को एक संडे को, इतवार को छोड़ के तुलसी को आप प्रणाम करते हैं, उसको जल डालते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, आपका ऑरा, आपके चक्र सारे इतने मजबूत होते हैं, ऑरा छोड़ो पूरे चक्र ही मजबूत होने लग जाते हैं। इसके लिए, क्योंकि फोन में बहुत नकारात्मकता होती है, एक तुलसी का पत्ता आपको एक वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किस प्रकार तुलसी और दूसरी जो चीजें हैं वो नकारात्मक ऊर्जा कैसे अपना इफेक्ट दिखाती है। उसका पत्ता एक फोन में रख लें, संडे को उसको ना छुएं। संडे को उसकी ऊर्जा अलग होती है, हमारी अलग होती है। संडे को ना छुएं, उसकी एक मोबाइल फोन में पत्ता रख लें, मोबाइल फोन के कवर के अंदर, ताकि संडे के दिन आपको उसका स्पर्श ना हो पाए, क्योंकि फोन रोज ही हाथ में रहेगा। उससे आपका ऑरा जो बलवान रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा नहीं जल्दी जल्दी आती है, एक प्रोटेक्शन लेयर बहुत अच्छी बनी रहती है, शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी। इसके अलावा एक नॉर्मल चीज, कपूर लेना है, कपूर, देसी कपूर, उसको भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल आयुर्वेदिक कपूर भी कहते हैं। रोज उसकी एक बत्ती घर में जला दें। जो खुली नकारात्मकता इधर उधर घूमती रहती है, यहाँ पे वहां पे कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, वो जल जाएगी, उससे रोज एक बत्ती जला दें। इसके अलावा गूगल की धुनी यदि आप रोज घर में करते हैं तो घर में सबका ऑरा अपने आप पॉजिटिव सकारात्मक होता है। और यदि कोई सबसे ऊपर काम कर सके तो रोज घर में हवन करें। हवन कैसे करना है वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, खुद सामग्री बना के हवन करेंगे, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रेकी करें, दूसरा हवन करें, इतनी प्रचंडता से आपका सब काम होने लगा कि आप देखते रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।